नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी साजिश पर बात करेंगे जो बताती है कि कैसे कश्मीर में बैठे 90% मुसलमान आज भी हमारे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ किसके लिए, जो देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। मैं बात कर रहा हूं ईरान की। और ये लोग हमारे देश से गद्दारी करते क्यों हैं, उसके पीछे का बस एक कारण है और एक नारा है। नारा क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। मतलब अपने कौमी रिश्ते के लिए हमारे देश के सबसे प्रिय राज्यों में से एक कश्मीर का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे कश्मीर में बैठे मुसलमान खामिने के नाम पर जगह जगह चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और तो और करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर भी लिया है। अब सवाल उठता है कि ये जो कश्मीर में बैठे खामिने के नाम पर सोना रुपया न जाने क्या क्या दान कर रहे हैं, ये लोग तब कहां थे जब कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था? उस समय पर ये लोग कहां थे? उस समय पर ये लोग क्यों नहीं आए? इन्होंने अपने घर में कश्मीरी पंडितों को आश्रय क्यों नहीं दिया? उसके पीछे का एकमात्र कारण है गद्दारी। अपनों से, अपने देश से, अपने राज्य से, हर किसी के साथ। पर दोस्ती ईरान से, यासिन मलिक से, बुरहान वानी से, अफजल गुरु से। आइए आज इन सारे के सारे खामिने प्रेमियों के धागे खोलेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये जो नोटों के ढेर आप देख रहे हैं, सोने के आभूषणों की कतार आप देख रहे हैं, रोते चीखते चिल्लाते लोग आप देख रहे हैं, यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि आपके और हमारे कश्मीर से आई है। और यह चंदा, यह आभूषण भारत को दान देने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहा है, बल्कि खामने और ईरान के लिए यह सारा दान दक्षिणा इकट्ठा किया जा रहा है। वो ईरान जो हमारे कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। और तो और ये लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों की वजह से नहीं रो रहे हैं, बल्कि ये रो रहे हैं खामने की मौत पर, जो खामने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर सवाल खड़ा किया करता था। कहता था भारत में बैठे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और तो और हिंदुओं को उग्रवादी बताता था। लेकिन खबर यहीं समाप्त नहीं होती। जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जितना भी चंदा इन सभी के द्वारा इकट्ठा किया गया है, वो सारा का सारा पैसा भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। जी हां, ईरान के लिए कश्मीर के अंदर बैठे मुसलमानों के द्वारा कुल मिलाकर 17.91 करोड़ रुपए चंदा जुटाया गया है, जिसमें से 9.5 करोड़ रुपए अकेले बड़गाम जिले से जुटाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सारी धनराशि गई कहां? क्योंकि इतनी मोटी रकम का कोई भी हिसाब नहीं बनाया गया कि ये रकम कहां से आई, किसको भेजी गई। ये सारा का सारा पैसा ईरान को कैसे भेजा जाएगा? इतने बड़े स्तर पर लिया गया चंदा, जो कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए बनता है, उसको लेकर कोई हिसाब ही नहीं है। यह धनराशि कहां से आई, किस तरह से ईरान को भेजी जाएगी। और तो और जांच एजेंसियों का कहना है कि चंदे का कुछ हिस्सा गलत हाथों में जा सकता है या उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि इसके एक बड़े हिस्से को ट्रेस ही नहीं किया जा सका, जिसका आकलन यह हो सकता है कि इन पैसों का इस्तेमाल घाटी के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिसको लेकर अब जांच एजेंसियां सतर्क हैं और एक एक करके अंदरूनी रूप से जांच कर मालूम कर रही हैं कि इतनी बड़ी रकम आखिरकार गई कहां। कश्मीर में रह रहे मुसलमानों ने दान दक्षिणा तो खूब बढ़ चढ़ कर की। कई लोगों ने तो सच्चे मन से ईरान और इस्लाम के नाम पर खूब पैसे दान किए। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जिन लोगों की मंशा ये नहीं भी रही होगी कि ये पैसा आतंक के लिए जा रहा है, उन्होंने भी अनजाने में देश के खिलाफ
रची जा रही साजिश में हिस्सा ले लिया। अब तक हजारों लोग ईरान के नाम पर वसूले जा रहे इस चंदे में हिस्सा ले चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने कई लाखों रुपए का सोना दिया है। इस चंदे का अंदाजन 3 करोड़ रुपए का हिस्सा आतंक के लिए दिया जा सकता था। ईरान के नाम पर चंदा इसलिए वसूला गया ताकि मुसलमान भावनाओं में बहकर रुपए दान कर दे। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर कश्मीर में बैठे ये मुसलमान तब कहां थे जब कश्मीर के अंदर आए दिन आतंकी कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर उनकी पहचान करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। ये कश्मीरी मुसलमान तब कहां थे जब भारत के अंदर इतने हमले कश्मीर के नाम पर किए जाते थे। इन कश्मीरी मुसलमानों ने पहलगाम हमले के वक्त इतना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, छाती क्यों नहीं पीटी? ये कश्मीरी मुसलमान तब कहां थे जब 26/11 के हमलों में निर्दोष गरीब लोगों की जान गई थी? तब कश्मीर से यह चंदा इकट्ठा करके उन जरूरतमंद लोगों की मदद क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं कश्मीरी मुसलमान आज भी देश के अलग अलग शहरों में जाकर कश्मीरी पंडितों का हाथ पकड़ करके यह कहते हैं कि आइए हम आपकी मदद कर लेते हैं, चलिए हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लौट चलिए कश्मीर। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि जहर भरा है कश्मीरी मुसलमानों के मन में कश्मीरी पंडितों के लिए, वरना यह सारा पैसा इस देश के काम आता, ना कि उस मुल्क के जो हमारे कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं मानता है। अब सवाल तो उठेंगे क्योंकि इतनी मोटी रकम किसी और मुल्क के लिए इकट्ठा हो रही है, ना कि भारत के लिए, और उसमें भी खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह पैसा भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आखिर यह पैसा उस ईरान के लिए इकट्ठा हो रहा है जिस ईरान का सुप्रीम लीडर भारत के मुसलमानों को बताता था कि वो भारत के अंदर खतरे में है। सुप्रीम लीडर खामेनी कहा करता था कि भारत के हिंदू उग्र प्रवृत्ति के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो हथियार भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो ईरान के थे। ईरान भारत से ज्यादा इतिहास में कई बार पाकिस्तान को तवज्जो दे चुका है। आप समझिए कि कैसे अपने खुद के देश, अपने मुल्क को छोड़कर उस ईरान के लिए पूरे कश्मीर में छाती पीटी जा रही है जो भारत से कहीं ज्यादा दूर है। हजारों किलोमीटर की दूरी है और कोई भारत का सगा भी नहीं है। और यह सब कुछ कश्मीर की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि कश्मीर की विधानसभा तक भी खामेनी और ईरान के नाम की आग पहुंच चुकी है। आज कश्मीर के विधानसभा सत्र से सभी विधायक आपस में लड़ने लगे, तस्वीरें आई हैं, खामेनी के नाम के पोस्टर लहराए गए और कई विधायकों की आंखों में आंसू भी आने लगे। अब ऐसे में यह बात पूछी जानी चाहिए कि क्या कश्मीर की विधानसभा कश्मीर के लोगों के लिए चलनी चाहिए या फिर ईरान के लोगों के लिए? कश्मीर की विधानसभा में कश्मीर को लेकर चर्चा होगी या फिर ईरान को लेकर चर्चा होगी? ये तो बड़े सवाल है जो पूछे जाएंगे। हम सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक हर कोई खामेनी के लिए इस प्रकार से छाती पीट रहा है जैसे खामेनी उनका घर का कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदार हो। लेकिन बात तो यह है कि खामेनी का उमर अब्दुल्ला या फिर कश्मीर के किसी भी नेता से कोई घरेलू संबंध नहीं है। खामेनी ने कभी भी कश्मीर के हक में कोई बयान नहीं दिया है। खामेनी के द्वारा कश्मीर के लोगों के लिए कभी कोई रुपया नहीं खर्च किया गया। इतना ही नहीं, ईरान खुले मन से कश्मीर को भारत का हिस्सा भी नहीं मानता। ईरान पाकिस्तान को अपना करीबी देश मानता है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच खुफिया एजेंसी इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर कैसे ये पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था, कैसे आतंकी संगठनों तक ये पैसा पहुंचाया जाता, कौन कौन से आतंकियों के तार इससे जुड़े हुए हैं। तो आपने ये पूरी तस्वीर देख ली और अब सवाल सिर्फ खबर का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और नियत का है। कश्मीर की धरती पर बैठकर भारत का खाकर अगर कोई दूसरे देश के लिए करोड़ों रुपए का चंदा जुटाता है तो यह सिर्फ भावनाओं का मामला भर नहीं रह जाता, यह सीधे सीधे देश के साथ खड़े होने या उसके खिलाफ जाने का सवाल बन जाता है। आज जो खुलासे सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं
कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है बिना किसी हिसाब के, बिना किसी जवाबदेही के। और शक यह है कि वही पैसा देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा मामला बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के अंदर बैठकर देश के खिलाफ झूठा माहौल बनाने की खुली छूट दी जानी चाहिए क्या? और ये वही कश्मीर नहीं है जहां आतंकवाद ने हजारों घर उजाड़ दिए? क्या ये वही कश्मीर नहीं है जहां से कश्मीरी पंडितों को मजबूरन पलायन करना पड़ गया? तब चुप्पी और आज किसी दूसरे देश के लिए आंसू, रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना, आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? यह वक्त है सख्त कार्रवाई का। जांच एजेंसियों को सिर्फ इस रकम का हिसाब नहीं बल्कि इस पूरी साजिश की जड़ तक जाना होगा। कौन लोग हैं इसके पीछे? पैसा कहां से आया, कहां गया, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? हर सवाल का जवाब जानना जरूरी है। और याद रखिए, यह कोई पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। यहां देश के खिलाफ खड़े होने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। कानून भी जाग चुका है और देश भी जाग चुका है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कितने चेहरे बेनकाब होते हैं, कितनों पर कार्रवाई होती है, और क्या वाकई इस नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है या फिर नहीं। क्योंकि सवाल उठ चुके हैं और जवाब तो अब देना ही होगा कि आखिरकार क्यों खामेने के नाम पर आतंकवाद के लिए भारत के अंदर पैसा जुटाया गया। आखिर वो पैसा किन किन आतंकवादियों तक पहुंचा, किन आतंकवादी संगठनों को उन पैसों को पहुंचाया जाएगा जिससे वो भारत के अंदर आतंकी साजिश रचेंगे। इन सारी चीजों का पर्दाफाश करने के लिए अब हमारी जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं और मालूम कर रही हैं कि आखिरकार इन पैसों का इस्तेमाल कहां होने वाला था, किन इलाकों को टारगेट पर लिया गया था, इसका मकसद क्या था, और चुन चुन कर कार्रवाइयां की जाएंगी। जो लोग इस साजिश के पीछे बड़े बड़े सो कॉल्ड मास्टरमाइंड बन के बैठे थे, उन सबका अब हिसाब होगा। सबको निपटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा और सबसे सवाल पूछा जाएगा। और कश्मीर के लोगों से भी एक दरख्वास्त कि कभी भी भावनाओं में बह करके मुस्लिम उम्मा के नाम पर चंदा देने से काम नहीं चलता है। आप सोचिए, समझिए, तब जा करके पैसा दीजिए, क्योंकि यही पैसा आपके हमारे मुल्क भारत को बर्बाद करने के लिए बटोरा जा रहा है, बर्बाद करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए। तो इन सारी चीजों से बचिए। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, इस प्रकार की डीप रिपोर्ट्स को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।